अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग ऑन एयर अब्दुल्ला। और अगर बात करूं मैं आज की मार्केट की, पीएसएक्स में, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में देखा जाए तो आज एक नया हाई लगा 59,811 का। आपको पहले ही बता दिया गया था कि 60,000 का इंडेक्स नेक्स्ट वीक में क्रॉस हो जाना है, तो वो इंशाल्लाह हो सकता है आपको कल या परसों आपको क्रॉस होता नज़र आ जाए। मार्केट तकरीबन 724.99 पॉइंट प्लस के साथ, पॉजिटिव के साथ जो है क्लोज हुई, और मार्केट में 276.86 मिलियन का वॉल्यूम विटनेस किया गया। अगर देखा जाए वैल्यू जो उसकी थी वो तकरीबन 15,232 मिलियन रुपीस की वैल्यू थी, जितना शेयर्स का कारोबार हुआ। उसके बाद अगर हाई देखा जाए तो 59,896 का था, और अगर लो की बात करूं तो तकरीबन 58,999 का लो लगा। मार्केट सुबह ओपन होते के साथ ही आपने देखा होगा कि मार्केट में थोड़ा सा डिप्रेशन देखा गया, जो है वो काफ़ी सेलिंग प्रेशर भी देखा गया, और वही टाइम था बाय का। आपको मैंने कहा था बाय ऑन डिप एंड सेलिंग ऑन हाई, तो वो यही था कि जब भी डिप आए मार्केट में तो आप लोगों को बाय करना चाहिए। ये मार्केट अब वैसी मार्केट नहीं है कि जब आईएमएफ के इश्यूज चल रहे थे तो मार्केट में आप कुछ भी खरीदते थे तो अगले दिन और नीचे गया होता था, फिर खरीदते थे फिर और नीचे जाता था। अब ये मार्केट और तरह की एक हेल्दी मार्केट है, हेल्दी प्रॉफिट देने वाली, और बहुत अच्छे कैपिटल वाली मार्केट बन गई है। तो आप लोग जब भी मार्केट डाउन आए तो 300, 400, 200, 100, 150 पॉइंट आप उसको ज़रूर मार्केट के अंदर बाइंग करें, और आपको उसके बाद मार्केट ज़रूर गेन देगी। ये एक अच्छी मार्केट की निशानी होती है कि जब भी वो रिएक्ट करती है तो वॉलेटाइल रिएक्ट करती है, जब भी उसमें कैपिटल आता है। तो ये मार्केट की जो है इस वक्त सिचुएशन है। उसके बाद बात की जाए अगर वॉल्यूम लीडर्स में, तो वॉल्यूम लीडर्स में आज कोहिनूर स्पिनिंग मिल को देखा गया। कोहिनूर की आज एक न्यूज़ भी आई कि कोहिनूर जो है अबू धाबी की एक कंपनी है, उसके साथ मिल के जो है वो कोई अपना प्रॉपर प्लांट लगाने जा रही है, अपना काम बढ़ाने जा रही है, उनको कोई प्रोजेक्ट मिलने जा रहा है, जिसकी वजह से कोहिनूर के अंदर आज बहुत ज़्यादा तेज़ी देखी गई स्फेरिक बिल में। क्योंकि एक नॉन शरिया शेयर है, इस वजह से मैं इसकी बाइंग रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, लेकिन ये 3.90 के करीब इससे क्लोजिंग दी 98 पैसे प्लस के साथ, और 109 मिलियन का वॉल्यूम इसमें रिकॉर्ड किया गया। उसके बाद देखा जाए तो WTL है, WTL आज 4 पैसे माइनस के साथ 1.52 के ऊपर से क्लोजिंग ली। इसमें भी 43.31 मिलियन का जो है वो वॉल्यूम था, जो कि पहले वाले वॉल्यूम से बहुत कम है, बहुत कम है जो पहले वॉल्यूम लगता था। लेकिन आपने आज नोट किया होगा कि आज सेलर, जितना सेलर आ रहा था साथ साथ बाहर आ रहा था WTL में। कोई हमें ऐसा नहीं फील हुआ कि जैसे कोई बड़ा बायर जो है या बड़ा जो प्लेयर है उसने अपनी सेलिंग करके तो WTL में से एग्जिट ले लिया हो। दे आर वेटिंग, एवरी वन इज़ वेटिंग फॉर द न्यूज़ फ्रॉम WSL एंड ग्लोबल टेक। दैट्स वाई WTL के अंदर इस वक्त आपको मिला जुला रुझान नज़र आ रहा है। उसके बाद देखा जाए तो पैनी स्टॉक्स ही आज ज़्यादातर मार्केट पे छाए रहे। पैनी स्टॉक्स के अंदर तकरीबन 4 रुपये 23 पैसे के ऊपर यूसुफ विविक ने क्लोजिंग दी। ये भी नॉन शरिया शेयर है, इसमें 22 मिलियन का वॉल्यूम था। मेपल लीफ की बड़ी अच्छी न्यूज़ आई, आप देख सकते हैं कि मेपल लीफ के अंदर जो है वो बायबैक हो रहा है, तो दैट्स वाई मेपल लीफ भी आज 69 पैसे प्लस के साथ था। डीजी खान सीमेंट की बहुत अच्छी न्यूज़ आई कि इनका एक्सपोर्ट का टारगेट अचीव होने जा रहा है, तो दैट्स वाई जो है वो डीजी खान सीमेंट भी 68.64 रुपीज़ के ऊपर क्लोजिंग दी, तकरीबन 4 पौने 5 रुपये प्लस के साथ अप्रॉक्सीमेट कैप। और AGL देखा जाए तो 12.87 था, 88 पैसे प्लस के साथ। उसके बाद देखा जाए तो पाक इलेक्ट्रॉन, आपको इसकी बाइंग कॉल भी दी गई थी 75 पैसे प्लस के साथ। PIA 6.35 पैसे पे क्लोजिंग। BOP जो है वो 5.4 पे, और HBL 109 के ऊपर। अच्छा, अब बात करते हैं कि आप लोगों को एक बाइंग कॉल दी गई थी फ्राइडे वाले दिन, जो हमारा व्हाट्सएप का चैनल है उस पर। इसीलिए आप सबको कहता हूँ कि व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसको ज़रूर फॉलो करें। इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट बाइंग कॉल देते हैं। मैं बाइंग कॉल का इमेज भी लगा रहा हूँ। मैंने आप लोगों को न्यूज़ के साथ ही बता दिया था कि आपका डेजी, मेपल, लकी और जो है क्या कहते हैं पायनियर सीमेंट, ये राइज कर जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि डीजी ने आज अपनी परफॉर्मेंस दिखा दी, मेपल लीफ ने भी दिखा दी, और एक दो दिन में आपको लकी और पायनियर भी ऐसी परफॉर्मेंस दिखाएंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। आपको बाइंग कॉल दी गई थी कि सीमेंट सेक्टर बहुत अच्छा होने जा रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ मार्केट के अंदर कि जो है वो हीट मैप की, तो हीट मैप में आप देख सकते हैं कॉस्टम में बाइक देखी गई, WTL में सेलर ज़्यादा था, हमडेल में कोई ख़ास काम नहीं हुआ, BOP में बाइक ज़्यादा थी, टेली में सेलर देखा गया, सिम में सेलर देखा गया, डीजी खान सीमेंट में बायर ज़्यादा था, मेपल लीफ सीमेंट में मिला जुला रुझान था, फौजी सीमेंट में मिला जुला रुझान था, नेशनल बैंक में अच्छी बाइक देखी गई, इसमें कैब भी लगा।
AKBL के अंदर बहुत अच्छी बाइंग देखी गई। FFL जो है उसको भी ऊपर देखा गया, थोड़ा बहुत काम हुआ, फिर उसके बाद वो कोई ख़रीदार था ना सेलर था ना बायर था। PIA में सेलर बाय बहुत ज़्यादा था, यूसुफ वीविंग में बाइंग सेलिंग बहुत ज़्यादा हुई, बल्कि PIA में और यूसुफ वीविंग में बाइंग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इनकी जो PIA है उसकी निजगारी होने जा रही है। ये भी नॉन शरिया शेयर है, लेकिन ये भी आगे बहुत अच्छा होने जा रहा है। उसके बाद देखा जाए AGL में बायर था, पेल में बायर था, कैल में भी मिला जुला रुझान था। तो ये मार्केट के अंदर कुछ चीज़ें थी आप देख सकते हैं जो कि ग्रीन में आपको शो हो रही है। HBL में बाइंग अच्छी खासी देखी गई, BFL में अच्छी खासी बाइंग देखी गई। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ मार्केट के अंदर कि जो ग्राफ है और जो रोल ऑन ग्राफ है उसकी बात करता हूँ, तो आप देख सकते हैं केमिकल सेक्टर में सेलिंग थी, ऑटोमोबाइल में बाइंग थी, उसके बाद फूड एंड जो है वो प्रिजर्व में बाइंग थी, पावर जनरेशन में बाइंग थी, सीमेंट में बहुत ज़्यादा बाइंग थी, ऑयल एंड गैस सेक्टर में बाइंग देखी गई, फर्टिलाइज़र में, और कमर्शियल बैंक्स ने बहुत अच्छा बिहेव किया। तो ये मार्केट की जो है वो सारी डिटेल थी। उसके बाद अगर कंट्रीब्यूटर्स की बात करता हूँ तो उसमें आप देख सकते हैं कि सिम जो है उसने तकरीबन 40 पॉइंट मार्केट से निकाले। उसके बाद MEBL ने 35 पॉइंट निकाले, मारी ने 34 पॉइंट निकाले, नेस्ले ने 8 पॉइंट, BIPL ने 6 पॉइंट, PSO ने 6 पॉइंट, RMPL ने 6 पॉइंट और TRG ने 5 पॉइंट, और इस तरह TCL देख लें, FABL देख लें, सब ने 3-3 1-1 पॉइंट इस तरह करके मार्केट से निकाले। जो मार्केट में टॉप कंट्रीब्यूटर देखा गया, HBL ने 135 पॉइंट मार्केट में डाले, UBL ने तकरीबन 94 पॉइंट डाले, MCB ने 84 पॉइंट डाले, लकी सीमेंट ने तकरीबन 39 पॉइंट डाले। उसके बाद जो है वो PSEL को देखा जाए तो उसने 38 पॉइंट डाल दिए। DG खान सीमेंट ने तकरीबन आप देख सकते हैं कि 31 पॉइंट डाल दिए। उसके बाद ILP आप देख सकते हैं उसने भी 25 पॉइंट डाले। इस तरह ये मार्केट का जो है सारा ग्राफ आपके सामने है कि मार्केट किन शेयर्स की वजह से ऊपर गई। इसमें आप मैक्सिमम देख सकते हैं कि सारा सीमेंट सेक्टर है। चिराट सीमेंट भी को भी आप देख सकते हैं कि वो भी प्लस में था, थल प्लस में था। आप ये सारी चीज़ें जो है आपके सामने है। उसके बाद आप देख सकते हैं DG खान सीमेंट है, लकी है, मेपल लीफ है, इन्होंने मार्केट को काफ़ी ज़्यादा सीमेंट सेक्टर ने आज संभाले रखा है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ मार्केट के अंदर कि होने क्या जा रहा है, आपको बायबैक का भी बता दिया मैंने, मेपल लीफ का, अदर मैटर्स भी बता दिए। सीमेंट प्राइस की जो अपडेट्स है उसमें एक मैं आपको आज न्यूज़ आई थी कि नॉर्दर्न रीजन जो है उन्होंने प्राइस इंक्रीज़ कर दी, 75 रुपये पर बैग महंगा हो गया। 1220 का पहले बैग था, वो 1280 का हो गया है। उसके बाद अगर देखा जाए तो जो आज की न्यूज़ है उसके अंदर आपको मैं थोड़ा सा अगर गाइड करूँ तो जो है वो आपके जो हैं PM जो काकड़ साहब है वो UAE जा रहे हैं, और कुवैत से बहुत बड़ा आपका मुआहदा साइन होने जा रहा है। तकरीबन 10 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आने जा रही है। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। ज़र मुबादला के ज़खायर तकरीबन 8 अरब डॉलर तक पहुंच जाएंगे बहुत जल्द। ज़राए के मुताबिक जो है वो $250 मिलियन वर्ल्ड बैंक से तकरीबन जो है वर्ल्ड बैंक से तकरीबन $350 मिलियन मिलेंगे। एशियाई तरक्याती बैंक से तकरीबन $250 मिलियन मिलेंगे। इसी तरह जो है वो IDAC से जो है वो आपको तकरीबन $350 मिलियन मिलेंगे। तो ये तकरीबन देखा जाए तो $15 करोड़ फराहम करने का आलमी बैंक ने भी जो है रजामंदी ज़ाहिर कर दी है। तो ये बड़ी बड़ी अच्छी न्यूज़ेज आ रही हैं। असल में हमारी आप समझ लें खुशकिस्मती समझ लें या बदकिस्मती समझ लें कि हमारे मुल्क में एक तो खुशकिस्मती ये है कि जी बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं ना ज़खायर है, यहाँ पर बहुत सारे पोटेंशियल है, मार्केट बहुत सस्ती है पाकिस्तान की। लेकिन ये हमारी एक समझ लें कि हम लोग इमदादों के ऊपर चल रहे हैं और कर्ज़ों पे चल रहे हैं। तो वो जब हमें कोई कर्ज़ा बड़ा एसेंशियल होता है, ज़ाहिर बात है हमारे को थोड़े से कैपिटल बढ़ता है तो उसका मार्केट इम्पैक्ट लगती है और मार्केट परफॉर्म करती है। हालांकि बाहर की स्टॉक एक्सचेंज में ऐसा कुछ नहीं होता, वो अपने फंडामेंटल्स पे काम करते हैं। तो ये हमारी मार्केट टेक्निकल्स पे कम और न्यूज़ पे ज़्यादा चल रही होती है। तो ये थोड़ा सा इसको अब क्योंकि हमें आदत हो गई है यहाँ पे काम करने की, तो इस वजह से हम इस चीज़ को जो है ना वो ज़्यादा बुरा नहीं समझ रहे होते। तो लेकिन फिर भी मार्केट जो है वो अपने टेक्निकल्स पे चले तो बहुत अच्छी बात होती है। उसके बाद इंपोर्टर स्ट्रगल्स एज बैंक रिलेक्टेंट टू सेल डॉलर, बैंक जो है वो डॉलर अपने सेल कर रहे हैं। तो जो है वो आप कह सकते हैं कि इंपोर्टर जो है वो इसमें थोड़ा सा परेशान है कि इंपोर्टर ने बाहर पैसे भेज रहे होते हैं जी। तो डॉलर के अगर रिज़र्व बैंक बोले कि जी मैंने ब्लॉक कर दिया, फ्रीज़ कर दिया, मैं अभी बाहर डॉलर नहीं भेज सकता, तो ऑब्वियसली उसका इंपोर्टर के ऊपर एक इम्पैक्ट आता है। आपको PPL की बाय कॉल दी थी, PPL ने आज अच्छा परफॉर्म किया, आपको 3-4 दिन में मज़ीद PPL वो करके दिखाएगा जो आप सोच भी नहीं सकते। उसकी वजह ये है कि प्रोडक्शन कमेंस फ्रॉम आदि साउथ
PPL is pleased to announce the successful commissioning of Adi South 6, a new development well at its operated Adi field. ठीक हो गया जी. That adds 600 PBL जो है ना वो ऑयल जो है वो निकालेगा. तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है. देखा जाए तो पीपीएल का वेल ऑपरेशनल होने जा रहा है. तो ये भी एक मार्केट के ऊपर जो है इसका एक बिग इम्पैक्ट आया. तो ये सारी जो है छोटी-छोटी न्यूज़ थी. उसके बाद देखा जाए तो 2 माह में बड़ी सरमायाकारी होगी, ये वज़ीर-ए-आज़म साहब का एक बयान आया था संडे वाले दिन. ये भी न्यूज़ मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट करती रही. उसके बाद देखा जाए तो ओगरा जो है वो भी उसने ग्रांट दे दी है, 2 मंथ्स एक्सटेंशन दे दी है. ओगरा को मिल गई है रिफाइनरीज़ को कि रिज़ॉल्व करो अपने मैटर्स को. ये कुछ ऐसी है कि जिसको आप कह सकते हैं कि मार्केट जो है ना वो बहुत बुलिश होने जा रही है. पाकिस्तान फाइनलाइज्ड स्ट्रैटेजी टू प्रपोजल टू प्रोपेल एक्सपोर्ट्स टू $100 बिलियन. ये भी बहुत बड़ी न्यूज़ है. इसके ऊपर भी हिकमत अमली तैयार की जा रही है. तो ये आप आने वाले वक़्त में देखेंगे काफ़ी बेटरमेंट होने जा रही है. ये कुछ छोटी-छोटी न्यूज़ थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है. मार्केट का मैंने आपको रिव्यू भी दे दिया है और व्यू भी दे दिया है. अब मैं आपको सिर्फ़ छोटी-सी एक बात कहूँगा कि मार्केट के अंदर अब आपने करना क्या है. मैं आप लोगों को बहुत क्लियर कट कैटेगोरिकली एक बात समझा रहा हूँ. एक तो मार्केट में पैनिक ना हो. दूसरी बात ये है कि मार्केट में बाय करें. जैसे-जैसे आपने कोई चीज़ बाय की है बिल-फ़र्ज़ और वो ऊपर चली गई है तो आप उसको सेल करके बाहर आएँ और उसके बाद फिर उसके नीचे आने का वेट करें, या अगर आपको लगता है कि ये मज़ीद ऊपर जाएगी तो दोबारा रीबाय कर लें. लेकिन साथ-साथ प्रॉफ़िट बुक करते जाएँ. जब आप एक दफ़ा प्रॉफ़िट बुक कर लेते हैं तो प्रॉफ़िट बुक, मैं फिर प्रॉफ़िट का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, लॉस का नहीं कर रहा. लॉस आपने बुक नहीं करना, वो आपने वेट करना है. लेकिन अगर आप प्रॉफ़िट बुक करके और जो है थोड़ा-सा आप वेट करके उसको शेयर को देखते रहते हैं तो आपको मज़ीद थोड़ा-सा बेटरमेंट पता चल जाती है कि मैंने नेक्स्ट कोई चीज़ खरीदनी है तो मैंने उसको किस तरह से जो है ना वो बाय करना है. अगर वो उसका ट्रेंड अपवर्ड है अभी तक तो मैं उसके अंदर रहूँ, अदरवाइज़ मैं एग्ज़िट ले लूँ. तो ये आप लोगों के लिए एक सजेशन थी. हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी सजेशंस ज़रूर दें. थैंक्स अ लॉट. ट्यून अप विद अस.